ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चतुर्थो अध्याय। अपना भार उतरवाने हेतु पृथ्वी का ब्रह्मलोक जाना तथा ब्रह्मा से इस संबंध में निवेदन करना और गोलोक का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच केन वा प्रार्थितः कृष्णो महीम चाकेन हेतुना आज गाम जगन्नाथो वद वेदो विदाम वरो। नारायण उवाच पुरा वाराह कल्पे सा भारान् क्रांता वसुंधरा भृशं बभूव शोकार्ता ब्रह्माणं शरणं ययौ। सुरैश्चासुरसन्तप्तैर्भृशमुद्विग्न मानसै सार्धं तैस्तां दुर्गमां च जगाम वेधसः सभाम। ददार्श तस्याम देवे समज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा ऋषीन्द्रैश्च मुनीन्द्रैश्च सिद्धेन्द्रैः सेवितं मुदा अप्सरोगण नृत्यं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा गन्धर्वाणां च सङ्गीतं श्रुतवन्तं मनोहरं जपन्तं परमं ब्रह्म कृष्ण इत्यक्षरद्वयम् भक्त्यानन्दश्रुपूर्णं तं पुलकाङ्कित विग्रहम्। ओम नमः शिवाय। भक्त्या सात्रिदशय सार्धं प्रणम्य चतुराननं सर्वं निवेदनं चक्रे दैत्यभारादिकं मुने। साश्रुपूर्णं सा पुलकातुष्टा विचारुरोध च तामुवाचो जगद्धाता कथम स्तौषि चारुदिशि कथमागमनं भद्रे वद भद्रं भविष्यति सुस्थिरा भव कल्याणी भयं किं ते मयि स्थिति। आश्वस्य पृथ्वीं ब्रह्मा देवान् पप्रच्छ सादरम् अकथमागमनं देवायुषमाकम मम सन्निधिं ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा देवा ऊचु प्रजापतिं भाराक्रांता च वसुधा दस्युग्रस्ता वयं प्रभो त्वमेव जगतां स्रष्टा शीघ्रं नो निष्कृतिं कुरु गतिस्त्वामस्यामो ब्रह्मन्निर्वृत्तिं कर्तुमर्हसि। पीडिता येन भारेण पृथिवीयं पितामहा वयं तेनैव दुःखार्तास्तद्भारहरणं कुरु। देवानां वचनं श्रुत्वा पप्रच्छतां जगद्विधि दूरीकृत्वा भयं वत्से सुखं तिष्ठो ममान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। तस्य सा वचनं श्रुत्वा तमुवाचो स्वापीडनं पीडिता येनैव प्रसन्नो वदनेक्षणा दितिरुवाचो क्षितिरुवाच शृणुतात प्रवक्ष्यामि स्वकीयां मानसीं व्यथं विना बन्धुं सविश्वासं नान्यं कथितुमर्हति। स्त्री जातिर्बला सा स्वद्रक्षीणं स्वाबन्धुभिः और जनकस्वामी पुत्रैश्च गर्तिहान्यैश्च निश्चितं त्वया पृष्टा जगत्तातो न लज्जा कथितुं मम येषां भारै पीडिताहं श्रूयतां कथयामि ते। और कृष्ण भक्ति विहीना ये च तद्भक्तिनिन्दका तेषां महापातकोकिनां सक्ता भारवाहने। स्वाधर्मचारहीना ये नित्यकृत्य विवर्जिता श्रद्धाहीनाश्च वेदेषु तेषां भारेण पीडिता। पितुमात्रो गुरु स्त्रीणां पोषणं पुत्रयो पोष्यते ये न कुर्वन्ति तेषां च नासक्ता भारवाहने। और ये मिथ्यावादिनस्तातो दया सत्य विवर्जिता निन्दका गुरुदेवानां तेषां भारेण पीडिता। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च मिथ्या साक्ष्य प्रदायकाः अविश्वासघ्नो न्यासहर्ता तेषां भारेण पीडिता। कल्याण सूक्त सामानि हरेर्नामैकमङ्गलं कुर्वन्ति विक्रयं ये वै तेषां भारेण पीडिता। जीवघाती गुरुद्रोही ग्रामयाजी च लुब्धकाः शब्दाहि शूद्रभोजी तेषां भारेण पीडिता। पूजा यज्ञोपवासादि व्रतानि विविधानि च ये मूढ़ा निहारन्तारस्तेषां भारेण पीडिता। सदा दुषन्ति ये पापा गो विप्रा सुरवैष्णवानो हरिं हरिकथां भक्तिं तेषां भारेण पीडिता। शङ्खदीनां च भारेणो पीडिताहं यथा विधे ततोऽधिकानां दैत्यानां भारेण परिपीडिता। इत्येवं कथितं सर्वं
मध्वथाया निवेदनम् त्वया यदि सुपाल्याहं प्रतीकारं कुरु प्रभो इत्येवमुक्त्वा वसुधारुरोध च मुहुर्मुहुः ब्रह्मा तद्रोदनं दृष्ट्वा तामुवाच कृपानिधि भारं तवापनेष्यामि दस्यूनामाप्युपायत उपायतोऽपि कार्याणि सिद्ध्यन्त्येव वसुन्धरे कालेन भारहरणं करिष्यति मदीश्वरा मन्त्रं मङ्गलकुम्भं च शिवलिङ्गं च कुङ्कुमं मधुकाष्ठं चन्दनं च कस्तूरीं तीर्थमृत्तिकामो अखङ्ग गण्डाकखण्डं च स्फाटिकं पद्मरागकम् इन्द्रनीलं सूर्यमणिं रुद्राक्षं कुसमूलकम् औशालग्रामो शिलां शङ्खं तुलसीं प्रतिमां जलम् शङ्खं प्रदीपमालां च शिलामर्च्यां च घण्टिकामो निर्माल्यं चैव नैवेद्यं हरिद्वर्णमणिं तथा ग्रन्थयुक्तं यज्ञसूत्रं दर्पणं श्वेतचामरं गोरोचनं च मुक्तां च मुक्तिं सुक्तिं माणिक्यमेव च पुराणसंहितां वहिनी कर्पूरं परशुं तथा रजतं काञ्चनं चैव प्रवालं रत्नमेव च ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कुशबीजं तीर्थतोयं गव्यं गोमूत्र गोमयं त्वयि ये स्थापयिष्यन्ति हि मूढाश्चैतानि सुन्दरी पच्यन्ते कालसूत्रे च वर्षाणां युतं ध्रुवम् ब्रह्मा पृथ्वीं समाश्वास्य देवताभिस्तया सह जगाम जगतां धाता कैलासं शङ्करालयं गत्वा तमाश्रमं रम्यं ददर्श शङ्करं विधि वसन्तमक्षय वटमूले स्वाह सरितस्तथे अव्याघ्रचर्मोपरिधानं दक्षकन्यास्तिभूषणं त्रिशूलपट्टिसधरं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनं नानासिद्धय परिवृत्तं योगीन्द्रगणसेवितं परितोपसरसां नृत्यं पश्यन्तं सस्मितं मुदा गन्धर्वाणां च सङ्गीतं श्रुतवन्तं कुतूहलात् पश्यन्तीं पार्वतीं प्रीत्या पश्यन्त्यं वक्रचक्षुषा जपन्तं पञ्चवक्त्रेणो हरेर्नामैकमङ्गलं मन्दाकिनी पद्मबीजो मालया पुलकाङ्कितम् एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा तस्थावग्रे चाधूर्जटे पृथिव्यां सुरसङ्घश्च सार्धं प्रणतकन्धरैः उत्तस्थौ शङ्करा शीघ्रं भक्त्या दृष्ट्वा जगद्गुरुम् उत्तस्थौ शङ्करा शीघ्रं भक्त्या दृष्ट्वा जगद्गुरुं ननाम मूर्धना सम्प्रीत्य लब्धवानाशिषं ततः ॐ नमः शिवाय प्रणेमुर्देवता सर्वे शङ्करं चन्द्रशेखरं प्रणनामोधरा भक्त्याः चाशिषं युयुजे हरा वृत्तान्तं कथयामास पार्वती सम्प्रजापति श्रुत्वा नतमुखस्तूर्णं शङ्करो भक्तवत्सलाः भक्तापायं समाकर्ण्य पार्वती परमेश्वरो बभूव तुस्थौ दुःखार्तो बोधयामास तौ विधि ततो ब्रह्मा महेशश्च सुरसङ्घान् वसुन्धरामो गृहं प्रस्थापयामास समाश्वास्य प्रयत्नताः ततो देवेश्वरैस्तूर्णोमागत्य धर्ममन्दिरं सह तेनो समालोच्य प्रजग्मुर्भवानं हरे ततो देवेश्वरैस्तूर्णोमागत्य धर्ममन्दिरं सह तेनो समालोच्य प्रजग्मुर्भवनं हरे वैकुण्ठं परमं धामो जरा मृत्युहरं परं वायुना धार्यमाणां च ब्रह्माण्ड ऊर्ध्वमुत्तमं कोटियोजनमूर्ध्वं च ब्रह्मलोकात् सनातनम् अवर्णनीयं च कविभिर्विचित्रं रत्ननिर्मितम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय पद्मरागैर्निन्द्रनीलैराजमार्गैर्विभूषितम् अते मनोयानिना सर्वे सम्प्रापुस्तं मनोहरं हरेरन्तापुरं गत्वा दद्रसुः श्रीहरिं सुरा रत्नसिंहासनस्थं च रत्नलङ्कारभूषितं रत्नकेयूरबलय रत्ननूपुरशोभितं रत्नकुण्डलयुग्मेनो गण्डस्थलविराजितम् पीतवस्त्रोपरिधानं वनमाला विभूषितं शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजं कोटिकन्दर्पनीलाधं स्मितवक्त्रं चतुर्भुजं सुनन्दनन्द कुमुदय पार्षदय रूप सेवितम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः चन्दनोक्षित सर्वांगं सुरत्न मुकुटोज्ज्वलं परमानंद रूपम च भक्तानुग्रहकारकं तं प्रणेमुः सुरेन्द्राश्च भक्त्या ब्रह्मादयो मुने तुष्टुवुः परया भक्त्याः भक्तिनम्रात्मकन्धरा
परमानंद भारार्ता पुलकांचित विग्रह। ब्रह्मोवाच नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेष्वामुच्युतं नमामि कमलाकान्तं शान्तं सर्वेशमच्युतं वयं यस्य कलाभेदा कलांसो कलयासुरा मानवश्च मुनीन्द्राश्च मानुषाश्च चराचराः कलांस कलया भूतस्त्वत्तु निरञ्जना। शङ्करोवाच त्वमक्षयमक्षरं वा अव्यक्तमीश्वरं त्वमक्षयमक्षरं वा अव्यक्तमीश्वरम् अनादिमादिमानन्दरूपिणं सर्वरूपिणम् अणिमादिकसिद्धीनां कारणं सर्वकारणं सिद्धिज्ञं सिद्धिदं सिद्धिरूपं कः स्तोतुमीश्वरः। ओम नमः शिवाय। धर्मवाच वेदे निरूपितं वस्तु वर्णनीयं विचक्षणो वेदे निर्वचनीयं च यत्तन्निर्वक्तुं च कः क्षमः और यस्य संभावनीयं यद्गुणरूपं निरञ्जनं तदतिरिक्तं स्तवनं किमहं स्तौति निर्गुणं ब्रह्मादीनामिदं स्तोत्रं षट्लोकोक्तं महामुने पठित्वा मुच्यते दुर्गा द्वांशितं च लभे नरः देवानां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच हरिः स्वयं गोलोकमयात यूयं चायामि पश्चान् श्रिया सह नरनारायणौ तौ द्वौ श्वेतद्वीपो निवासिनो एते यास्यन्ति गोलोकं तथा देवी सरस्वती अनन्ता मम माया च कार्तिकेयो गणाधिपः सावित्री वेदमाता च पश्चाद्यास्यन्ति निश्चितं तन्नाहं द्विभुजा कृष्णो गोपीभिः राधया सह अत्राहं कमलायुक्तः सुनन्दादिभिरावृतः नारायणश्च कृष्णोऽहं श्वेतद्वीपो निवासकृतो मम वैता कला सर्वे देवा ब्रह्मादया स्मृता कलांस कलया सुरासुर नरादया गोलोकमयात यूयं च कार्य सिद्धिर्भविष्यति वयं पश्चात् गमिष्यामः सर्वेषामिष्ट सिद्धये इत्युक्त्वा वै सभा मध्ये विररामो हरिः स्वयं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणम्य देवता सर्वा जगमुर्गोलोकमद्भुतं विचित्रं परमं धामं जरामृत्युहरं परम् ऊर्ध्वं वैकुण्ठतो गम्यं 50 कोटियोजनं वायुना धार्यमाणं च निर्मितं स्वेच्छया विभो तमा निर्वर्चनीयं च देवास्ते गमनोत्सुका ते मनोयायिना सर्वे सम्प्रापुर्विरजात तम् दृष्ट्वा देवा सरित्तीरं विस्मयं परमं ययुः शुद्ध स्फटिक संकाशं सुविस्तीर्णो मनोहरं मुक्तामाणिक्य परं मणिरत्नाकरान्वितं अकृष्ण शुभ्रो हरिद्रक्तो मणिराजी विराजितं प्रवालाङ्कारमुद्भूतं कुत्रचित् सुमनोहरं परमामूल्या सद्रत्ना करराजी विभूषितं विधेर्दृश्यमाश्चर्य निधि श्रेष्ठो करान्वितं पद्मरागेन्द्र नीलानामाकरं कुत्र चिन्मुने कुत्रचित्तो मरकताकर श्रेणी समन्वितं श्यामन्तकाकरं कुत्रचिद्रोचकाकरम्। ओम नमः शिवाय। अमूल्य पीतवर्णाभं मणिश्रेण्याकरान्वितं रत्नाकरं कुत्रचित् कौस्तुभाकरं कुत्रा निर्वचनीया नाम मणिनामाकरं परं कुत्रचिद्रम्य विहार स्थलमुत्तमम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा तु परमाश्चर्यं जगमुस्तत्पारमीश्वरः दद्रसुः पर्वतश्रेष्ठं शतशृङ्गं मनोहरं पारिजातो तरूणां च वनराजी विराजितं कल्पवृक्षे परिवृत्तं वेष्टितं कामधेनुभिः कोटियोजनमूर्ध्वं च दैर्घ्यं 10 गुणोत्तरम् अशैलप्रस्थ परिमितं 500 कोटियोजनं प्राकारकारमस्यैव शिखरे रासमण्डलं 10 योजन विस्तूर्णं वर्तुलाकारमुत्तमं पुष्पोद्यान सहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना संकुलेन मधुघ्राणां समूहेन समन्वितं
असुरत द्रव्य संयुक्त राजितम रत्न मंदिर रत्न मंडप कोटि नाम सहस्रेणो समन्वितम रत्न सोपान युक्तेनो सदरत्नो कलशेन च हरिण मणि नाम स्तंभेन शोभितेन च शोभितम सिंदूर वर्ण मणिभिः परितः खचितेन च इंद्रनील मध्य गतैर्मण्डितेन मनोहरै रत्न प्राकार संयुक्तो मणिभेदैर्विराजितम् द्वारे कपाट संयुक्तैश्चतुर्भिश्च विराजितम् रज्जुग्रन्थि समायुक्तं रसालो पल्लवान्वितै परितः कदलीस्तंभ समूहश्च समन्वितं शुक्लधान्यपर्णजाल फलदूर्वाङ्कुरान्वितं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमा द्रव्य चर्चितम् बेष्टितम गोपकन्यानाम समूह कोटिशो मुने रत्नलंकार संयुक्त रत्नमाला विराजित रत्न कंकण केयूर रत्न नूपुर भूषित रत्न कुंडल युग्मे नौ गंडस्थ गंड स्थल विराजित ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रत्नांगुलीयल ललितैर्हस्तांगुल विराजित रत्न पाशाक वृंदैश्च विराजितो पदांगुलय भूषितय रत्न भूषाभि सदरत्नो मुकुटोज्ज्वलय गजेन्द्र मुक्तालंकारैर्नासिका मध्य राजितय सिंदूर बिंदुना सार्धो मलकाधा रथलोज्ज्वलय और चारु चंपक वर्णाभय चंदना द्रव्य चर्चितय पीत वस्त्रो परिधानैर्बिंबाधर मनोहरय शरत पार्वण चंद्राणाम प्रभाजुष्ट मुखोज्ज्वलय शरत प्रफुल्ल पद्मानाम शोभामोषण लोचन कस्तूरी पत्रिका युक्त रेखाक्त कज्जलोज्ज्वलय ओम नमः शिवाय प्रफुल्ल मालती माला जालय कवर शोभिता और मधुलुब्धो मधुघ्राणाम समूहश्चापि संकुलय चारुणागमने नैव और गज खंजन गंजन चारुणामननिर्वैव गज खंजन गंजन वक्र भ्रूभृंग संयोग श्लक्षा स्मित समन्वित अपक्वदाडिम बीजाभ दंत पंक्ति विराजित खगेन्द्र चंचूचो शोभाड्या नासिकोन्नत भूषित गजेन्द्र गंड युग्मा भस्तन युग्माभ स्तन भार नतैर्व्यो ओम नमः शिवाय खगेन्द्र चंचू शोभाड्या नासिकोन्नत भूषित गजेन्द्र गंड युग्मा भस स्तन भार नतैरिव ओम नमः शिवाय नितंब कठिन श्रोणी पीन भारो भरातन नितंब कठिन श्रोणी पीन भारो भरानतय कंदर पौसर चेष्टाभिर्जर्जरी भूत मानसय दर्पण पूर्ण चंद्रास्या सौंदर्य दर्शनोत्सुक राधिका चरणाम्भुजो सेवा शक्ति मनोरथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सुंदरीणाम समूहश्च रक्षितं राधिकाज्ञया क्रीडा सरोवराणां च लक्ष्यश्च परिवेष्टितं श्वेतरक्तैर्लोहितैश्च वेष्टितैः पद्मराजितैः और सुकूजाद्भिर्धर्म सुदूजाग्भिर्धर्म ध्रुवाणाम समूह संकुल सदा ओम नमः शिवाय पुष्पोद्यान सहस्रेण पुष्पितेन समन्वितं कोटिकुंज कुटीरश्च पुष्पशय्या समन्वित भोग द्रव्य सकर्पूर तांबूल वस्त्र संयुत रत्न प्रदीप परितः श्वेत चामर दर्पण विचित्र पुष्पमाला भी शोभित मुने तम रास मंडलम दृष्ट्वा जगमुस्ते पर्वताद ब्रही और ततो विचक्षणम रम्यम और दद्रसु सुंदरम वनम वृंदावनम नामो राधा माधवयो प्रियम और क्रीडा स्थानम तयोरेव कल्पवृक्षो चयान्वितम और बिरजा तीर नीराक्त कंपितम मंदवायुभिः कस्तूरी युक्त पत्राब्जय पुष्पौघ सुरभीकृतम नव पल्लव संसक्त परपुष्टो तरु ऋतैर्युतं कस्तूरी युक्त पत्राब्जय पुष्पौघैः सुरभीकृतं नवपल्लव संसक्तो परपुष्टो ऋतैर्युतं कुत्र केलिकदम्बानां
कुत्र केली कदम्बानां कदम्बै कमनीयकं मन्दिराणां चम्पकानां चन्दनानां तथैव च सुगन्धी कुसुमानां च गन्धेन सुरभिकृतम् आम्राणां नागराङ्गानां पनसानां तथैव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तालानाम नारिकेलानाम वृन्दैर्वृन्दारकं वनं जम्बूनाम बदरीणाम च खरजूराणाम विशेषतः गुवाकाभ्रातकानाम च जम्बीराणाम च नारदो कदलीनाम श्रीफलानाम दाण्डिमानाम मनोहरै सुपक्वफलसंयुक्त समूहश्च विराजितं प्रियालीनाम च सलानामश्वत्थानाम तथैव च निम्बानाम सल्मलीनाम च औतित्तीडीनाम च शोभनय अन्येषां तरुभेदानां संकुलय संकुलं सदा परिताकल्पवृक्षाणां वृन्दैर्वृन्दैर्विराजितम् मल्लिका मालती कुन्द केतकी माधवीलता एतासां च समूहस्य यूथिकाभिः समन्वितम् चारुकुञ्जकुटीरस्थो पञ्चाशत्कोटिभिर्मुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रत्नप्रदीपदीपैश्च धूपेन सुरभिकृतै शृङ्गारद्रव्ययुक्तैश्च वासितैर्गन्धवायुभिः चन्दनाक्तै पुष्पतल्पैर्मालाजालसमन्वितै मधुलुब्धो मधुघ्राणां कलशब्दैश्च शब्दितं रत्नालंकार सौभाग्यैर्गोपी वृन्दैश्च वेष्टितं 50 कोटिगोपीभिः रक्षितं राधिकाज्ञया 32 तत्र रम्यम रम्यम मनोहरम वृंदावनाभ्यंतरिक्तम निर्जनस्थानमुत्तमम् सुपक्व मधुर स्वादु फलैर्वृन्दारकं मुने गोष्ठानां च गवां चैव समूहश्च समन्वितं पुष्पोद्यान सहस्रेण पुष्पितेन सुगन्धिना मधुलुब्धो मधुघ्राणां समूहेन समन्वितं 50 कोटिगोपानां विलासश्च विराजितं श्रीकृष्णतुल्यरूपाणां सद्रत्नो गुण्टितैर्वरै दृष्ट्वा वृन्दावनं रम्यं ययुर्गोलोकमीश्वरा परितो वर्तुलाकारं कोटियोजन विस्तृतं रत्नप्राकार संयुक्तं चतुर्द्वारान्वितं मुने गोपानां च समूहश्च द्वारपालैः समन्वितम् आश्रमैः रत्नखचितैर्नाना भोग समन्वितैः गोपानां कृष्णभित्यानां 50 कोटिभिर्युतं भक्तानां गोपवृन्दानामाश्रमैः 100 कोटिभिः ततोऽधिकैः सुविस्तीर्णं सद्रत्नो ग्रथितैर्युतम् आश्रमैः पार्षदानां च ततोऽधिकविलक्षणैः अमूल्य रत्न रचितैः संयुक्तं 100 कोटिभिः पार्षद प्रवराणां च श्रीकृष्ण रूपधारिणाम् आश्रमैः कोटिभिर्युक्तं सद्रत्नेन विनिर्मितैः राधिका शुद्ध भक्तानां गोपीनामाश्रमैर्वरैः सद्रत्नो रचितैर्दिव्यैर्द्वात्रिंशत् कोटिभिर्युतम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तासां च किङ्करीणां च भयनैः सुमनोहरा मणिरत्नादिरचितैः शोभितं 10 कोटिभिः शतजन्मो तपः पूता भक्ता ये भारते भुवि हरिभक्तिपरा ये च कर्म निर्माण कारकाः स्वप्ने ज्ञाने हरेर्ध्याने विनिष्टमानसा मुने राधा कृष्णेति कृष्णेति प्रजयपन्तो दिवानिशम् तेषां श्रीकृष्ण भक्तानां निवासै सुमनोहरं शरदरत्नो मणिनिर्माणैर्नाना भोग समन्वितै पुष्पशय्या पुष्पमाला श्वेत चामर शोभितै रत्नदर्पण सौभाग्यैर्हरीन मणि समर्पितै अमूल्य रत्न कलश समूहान्वित शेखरै सूक्ष्म वस्त्राभ्यन्तरितै संयुक्तं 100 कोटिभिः। ओम नमः शिवाय। देवास्तो मद्भूतं दृष्ट्वा कियद्दूरं ययुर्मुदा तत्राक्षय वटं रम्यं दद्रसुरजगदीश्वराः 5 योजन विस्तीर्णो मूर्ध्वं तद्विद्विगुणं मुने असहस्र स्कन्ध संयुक्तो शाखा संस्था समन्वितम्
रक्ते पक्व फलाकीर्णं शोभितं रत्नवेदिभिः अकृष्णस्वरूपास्तनमूले दद्रसुरवल्लभांशिसूनो। ओम नमः शिवाय। सिन्दूराकारमणिभिः परितो रचितं मुने इन्द्रनीलय पद्मरागैर्हीरकैरुचिकैस्तथा निर्मितैर्वेदीभिर्युक्तं परितो रत्नमण्डलं चन्दनागुरुकस्तूरी कुङ्कुमो द्रव्यचर्चितम् दधी पर्णजाल फल पुष्प दूर्वांकुरान्वितं सूक्ष्म सूत्र ग्रंथियुक्त श्रीकंठ पल्लवान्वितं रंभास्तंभ समूहश्च कुंकुमाक्तैर्विराजितं असद्रत्न मंडल घटैः फल शाखा समन्वितै सिंदूर कुंकुमाक्तैश्च गंध चंदन चर्चितै भूषितै पुष्पमालाभिपादपै परिभूषितं गोपिका नाम समूहश्च क्रीडासक्तैश्च वेष्टितं बहुमूल्येन रत्नेन रत्नसो पान निर्मितानो बहिनी शौचांशुके रम्ये श्वेत चामर दर्पणय रत्न तल्पो विचित्रश्च पुष्पमाल्यैर्विराजितानो अषोडश द्वार संयुक्तान द्वारपालैश्च रक्षितानो परितः परिखायुक्तान रत्न प्राकार वेष्टितानो चंदना गुरु कस्तूरी कुंकुम द्रव चर्चितानो ग्रहान मनोरमान दृष्ट्वा ते देवागमनोत्सुकाः जग्मुः शीघ्रं क्रियद्दूरं दद्रसु सुन्दरं ततः आश्रमं राधिकायाश्च रासेश्वर्याश्च नारद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवाधिदेव्या गोपीनां वरायाश्चारु निर्मितं प्राणाधिकाया कृष्णाश्च रम्य द्रव्य मनोहरं सर्वानिर्वचनीयं चा पंडितैर्नो निरूपितम् असुचारु वर्तुलाकारम् अषड्गव्यूति प्रमाणिकं सतमंदिर संयुक्तं ज्वलितं रत्न तेजसा अमूल्य रत्न साराणां चयैर्विरचितं वरम्। ओम नमः शिवाय। दुर्लंघ्याभिर्गभीराभिः अपारिखाभिः सुशोभितं कल्पवृक्षै परिवृत्यं पुष्पोद्यान शतान्तरम् अमूल्य रत्न खचित प्राकार परिवेष्टितं सद्रत्न वेदिका युक्तैर्युक्तं द्वारैश्च सप्तभिः संयुक्तं रत्न चित्रैश्च विचित्रैर्वर्तुलं मुने प्राधान्य सप्तद्वारेभ्यः क्रमशः क्रमशो मुने सर्वतोऽपि ततस्तत्र षोडशा द्वार संयुतं देवा दृष्ट्वा च प्राकारं सहस्रधनु रञ्छितम् सतर्त्ना क्षुद्र कलश समूह सुमनोहरं प्रदीप्तं तेजसा रम्यं परमं विस्मयं ययुः तथा प्रदक्षिणीकृत्य क्रियद्दूरं ययुर्मुदा पुरतो गच्छतां तेषां पश्चादुस्तस्तदाश्रमाः गोपानां गोपिकानां च अदद्रसुश्चाश्रमान् परानो अमूल्य रत्नरचितान् शतकोटिमितान् मुने दर्श चा परितो गोपानां सर्वमाश्रमं गोपिकानां चा परं वा रम्यं नवं नवम्। ओम नमः शिवाय। गोलोकं निखिलं दृष्ट्वा पुलकांगं ययुः सुरा तदेव वर्तुलाकारं रम्यं वृन्दावनं वनं दद्रसुः शतशृङ्गं च तद्वाहिर्विराजान् नदीं दद्रसुः शतशृङ्गं च तद्वाहि बिरजा नदीं बिरजां तां ययुर्देवा दद्रसुः शून्यमेव च वैयाधारं च गोलोकं सद्रत्नमयमद्भुतम् ईश्वरेच्छा विनिर्माणं राधिका ज्ञानुबन्धनातो क्षणेन युक्तं सहस्रै सरसां केवलां मङ्गलालयं नृत्यं च दद्रसुस्तत्र देवाश्च सुमनोहरं सुतानं चारु सङ्गीतं राधा कृष्णगुणान्वितं श्रुत्वैव पीतपीयूषमूर्छामापुः सुरा मुने क्षणेन चेतना प्राप्य ते देवा कृष्णमानसा दद्रसुः परमाश्वर्यं स्थाने स्थाने मनोहरं दद्रसुर्गोपिका सर्वा नानावेशविधायिका कश्चिन् मृदङ्गहस्ताश्च कश्चिदीणा करावरा कश्चिच्चामर हस्ताश्च करताल करापरा कश्चिद्यंत्र वाद्यहस्ता रत्ननूपुर शोभिताः सद्रत्न किंकिणी जालो शब्देन शब्दितावरा कश्चिन् मस्तक कुंभाश्च नृत्यभेद मनोरथा
अपुंबेश नायिका कश्चित् कश्चितासां च नायिका कृष्णवेशधरा कश्चित् राधावेशधरा परा कश्चित् संयोग विरताः कश्चिदालिङ्गले नेरिता क्रीणासक्ताश्चिता दृष्ट्वा सस्मिता जगदीश्वरा अप्रगच्छन्तो क्रियद्दूरं दद्रशुश्चापे श्रामन् प्रगच्छन्तः कियद्दूरं दद्रशुश्चाश्रमान् बहून् राधा सखीनां गेहांश्च प्रधानानां च नारद रूपेणैव गुणेनैव वेशेण यौवनेन च सौभाग्येनैव वयसा सदृशीनां च तत्र वै त्रयस्त्रिंशद्वायस्त यस्याश्च राधिकायाश्च गोपिका अवेशा निर्वचनीयाश्च तासां नामानि च शृणु सुशीला च शशिकला यमुना माधवीरती अकदम्बमाला कुन्ती च जाह्नवी च स्वयं प्रभा चंद्रमुखी च सावित्री गायत्री सुमुखी सुखा पद्मालया पारिजाता गौरी च सर्वमंगला कालिका कमला दुर्गा भारती च सरस्वती और गंगांबिका मधुमती चंपा वर्णा च सुंदरी कृष्णा प्रिया सती चैव नंदिनी नंदनेति च एता समाना सदर्तन रचिता राधिका प्रिया एतासां समरूपाणां रत्नधातु विचित्रतानो नाना प्रकार चित्रेणो चित्रितान् सुमनोहरानो अमूल्य रत्न कलशो समूह शिखरोज्ज्वलानो सदरत्नो रचितान् शुभ्रा नामाश्रमानंद नंद्र सुस्तथा अमूल्य रत्न कलशो समूह शिखरोज्ज्वलानो शरदरत्नो रचितान् शुभ्रा नाश्रमान्दस्त्र सुस्तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्माण्डाद्वहिरूर्ध्वं च नास्ति लोकस्तदूर्ध्वकाः ऊर्ध्वं शून्यमयं सर्वं तदन्ता सृष्टिरेव च रसातलेभ्यः सप्तभ्यो नास्त्यध्यः सृष्टिरेव च तदधस्त जलं ध्यान्त मागन्तव्याम दृश्यकं ब्रह्माण्डान्तं बहिश्च सर्वं मत्तो निशामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चौथा अध्याय। अपना भार उतरवाने हेतु पृथ्वी का ब्रह्मलोक जाना तथा ब्रह्मा से इस संबंध में निवेदन करना। गोलोक का वर्णन। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे ऋषिवर, हे नारायण देव, हे प्रभु, आप वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं। कृपया यह कहिए कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण किसकी प्रार्थना द्वारा मृत्युलोक में आए, उन्होंने मृत्युलोक में पदार्पण किया। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, पूर्वकालीन 12 कल्प में वसुंधरा अपने अत्यंत भार से आक्रांत होकर अतिशय शोक से डूब गई। उन्होंने ब्रह्मा की शरण ग्रहण किया। वे असुरगण से पीड़ित अत्यंत उद्विग्न मन वाली होकर देवताओं सहित दुर्गम्य ब्रह्म सभा में गईं। उन्होंने उस सभा में ऋषींद्रों, मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों से सानंद सेवित ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान देव ब्रह्मा को वहां देखा। वहां ब्रह्मा प्रसन्न मुद्रा में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, साथ ही गंधर्वों द्वारा मनोहर संगीत का भी श्रवण कर रहे थे। उस समय ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण अक्षर द्वयात्मक परब्रह्म श्री कृष्ण का जप कर रहे थे। भक्ति के आनंद से उनके नेत्र अश्रु से भर आए थे, साथ ही उनका शरीर श्री कृष्ण भक्ति से रोमांचित हो रहा था। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद भगवती वसुंधरा ने देवगण सहित चतुरानन ब्रह्मदेव को प्रणाम करके दैत्यों के भार का भी वर्णन उनसे किया।
वे अश्रु भरे नेत्रों से रोमांचित शरीर की स्थिति में ब्रह्मा जी की स्तुति रोते हुए करने लगीं। यह देखकर जगत विधाता ब्रह्मा ने वसुंधरा से कहा, तुम रुदन भी कर रही हो, साथ ही स्तुति भी कर रही हो। तुम्हारा यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है? स्थिर होकर कहो, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है? पृथ्वी को आश्वासन देने के बाद ब्रह्मा ने सादर देवगणों से भी प्रश्न किया, तुम लोग मेरे पास किस कार्य से आए हो, उसे विस्तार पूर्वक कहो। ब्रह्मा का कथन सुनकर देवता उन प्रजापति से कहने लगे, हे प्रभु, धरती भार से आक्रांत है तथा हम दस्युओं से ग्रस्त हो चुके हैं। आप जगत के सृष्टा हैं, कोई शीघ्र ही उपाय बतावें। हे ब्रह्मन, आप ही हमारी एकमात्र गति हैं, कृपया इस संकट से त्राण दिलाने की कृपा करें। हे पितामह, यह पृथ्वी भी उन असुरों के भार से पीड़ित है जिसके कारण हम दुखार्त हैं। आप इस भार का हरण करने की कृपा करें। जगतकर्ता ब्रह्मा ने देवगणों का यह वाक्य सुनकर उन्होंने पृथ्वी से जिज्ञासा किया, हे वत्से, तुम भय का त्याग कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। हे कमलनयनी, तुम किसके भार वहन से आसक्त हो गई हो? यह भार मैं निश्चित रूप से समाप्त कर दूंगा, तुम्हारा मंगल हो। उनका कथन सुनकर वसुंधरा देवी पृथ्वी ने प्रफुल्ल मुख होकर यह बतलाया कि जिन जिन लोगों ने उनको पीड़ित किया था तथा अपने पीड़न का प्रकार भी उनसे कहा कि किस प्रकार से वह उत्पीड़ित हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी से कहती है, हे तात, आप श्रवण करिए। मैं अपनी मनोव्यथा आपसे निवेदन करती हूँ। यह अपने विश्वस्त बंधु के अतिरिक्त अन्य से कथन योग्य विषय भी नहीं है। अबला स्त्री जाति सदा ही अपने बंधु वर्ग, पिता, पति, पुत्रों द्वारा सदा रक्षणीय होती है। उसकी रक्षा इनके द्वारा की जाती है, अन्यथा निश्चित रूप से अन्य लोगों के द्वारा उसकी रक्षा निंदनीय कही गई है। आपने जगत पिता होकर मुझसे पूछा है, अतः मेरा उत्तर यह है कि मैं जिनके द्वारा पीड़ित हो रही हूँ, जो कृष्ण भक्ति से विहीन हैं तथा जो कृष्ण भक्तों के निंदक हैं, ऐसे महापातकी लोगों का भार वहन कर सकने में मैं असमर्थ हूँ। जो अपने धर्माचार से रहित हो चुके हैं तथा संध्या एवं नित्य कर्म आदि से रहित हैं और वेद के प्रति श्रद्धाहीन हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं उनके भार से पीड़ित हूँ। जो माता, गुरु, पिता, स्त्री, पुत्र तथा अपने पोष्य वर्ग का पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन मैं नहीं कर सकती हूँ। हे तात, जो दया धर्म रहित हैं, मिथ्यावादी हैं, गुरु तथा देवताओं के निंदक हैं, मैं उनके भार से पीड़ित हो रही हूँ। हे ब्रह्मदेव, जो लोग मित्रद्रोही हैं, जो कृतघ्न हैं, जो मिथ्या गवाही देते हैं अर्थात झूठी गवाही देने वाले हैं, विश्वासघाती हैं तथा अमानत में खयानत करने वाले हैं अर्थात उनकी सुरक्षा में जिन चीज़ों को रखा गया है वे उन चीज़ों का ही गबन और हरण करने वाले हैं, मैं ऐसे पापियों के भार से पीड़ित हो रही हूँ। हे ब्रह्मदेव, जो कल्याणमय साम सूक्त तथा मंगलमय भगवान श्री हरि के नाम का विक्रय करते हैं, मैं उनके भार से भी पीड़ित हूँ। जो जीवों की हत्या करने वाले हैं, गुरुद्रोही हैं, घूम घूम कर ग्रामों में यज्ञ के नाम से भिक्षा मांगने वाले हैं, लुब्धक हैं अर्थात व्याघ्र हैं, दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हैं तथा अशौच युक्त मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाले हैं तथा अशौच युक्त मनुष्यों के शवों का दाह करने वाले हैं, मैं उनके भार से पीड़ित हो चुकी हूँ। जो मूढ़ हैं, पूजा, यज्ञ, उपवास तथा नाना प्रकार के यज्ञ और व्रतों में विघ्न पहुंचाते हैं तथा उनका नाश करते हैं, मैं ऐसे पापियों के भार से पीड़ित हूँ। हे ब्रह्मदेव, मैं उनके भार से भी पीड़ित हो जाती हूँ जो पापी व्यक्ति गौ, विप्र, देवता, वैष्णव, हरि कथा, हरि भक्ति के प्रति द्वेष रखते हैं तथा मैं उनके भार से भी पीड़ित हो जाती हूँ। हे विधाता, हे प्रभु, जैसे मैं शंखासुर आदि के भार से त्रस्त रहती हूँ, उससे अधिक दैत्यों के भार से भी पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। हे प्रभु, इस प्रकार आपसे मैंने अपने समस्त
निवेदन कर दिया है। मैं आपके ही कारण सनाथा हूँ, आप ही इस भार का प्रतिकार करके मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्मा से यह कहकर वसुंधरा देवी पृथ्वी बारंबार उनके सम्मुख रुदन करने लगी। कृपानिधि ब्रह्मा ने उनका यह रुदन देखकर उनसे कहा, हे वसुंधरे, उपाय से ही कार्य सिद्ध होता है। उपाय से तुम्हारे भार का हरण प्रभु मेरे करेंगे। उपाय से ही इन दस्युगण का भी भय दूरीभूत होगा। मंत्र, मंगल कलश, शिवलिंग, कुंकुम, मुलेठी, चंदन, कस्तूरी, तीर्थ मृत्तिका, खड्ग, गैंडे के सींग, स्फटिक, पद्मराग, इंद्रनील मणि, सूर्यकांत मणि, सूर्य रुद्राक्ष, कुश की जड़, सालग्राम शिला, शंख, तुलसी। ओम नमः शिवाय। प्रतिमा, जल, प्रदीप, माला, शिला पूजन, घंटा, शंख जल, निर्माल्य, नैवेद्य, हरित वर्ण, मणि, ग्रंथियुक्त यज्ञ सूत्र, दर्पण, श्वेत चामर, गोरूचन, सीपी, मुक्ता, माणिक्य, पुराण संहिता, अग्नि, कपूर, परशु, रजत, स्वर्ण, प्रवाल, रत्न तथा हे सुंदरी कुश बीज, तीर्थ जल, गव्य पदार्थ, गोमूत्र, गोमय। हे देवी, जो कोई तुम्हारे ऊपर अर्पित करेगा वह मूर्ख 10,000 वर्ष पर्यंत काल सूत्र नरक में निवास करेगा। अर्थात इन वस्तुओं को सीधे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, किसी आधार पर रखें, तब इसको पृथ्वी पर रखें। जगत विधाता ब्रह्मा ने पृथ्वी को इस प्रकार से आश्वस्त किया तथा वे देवगण और धरती के साथ ही कैलाश पर्वत पर शिव ग्रह के लिए गए। विधाता उस रम्य आश्रम में गए तथा मंदाकिनी तटस्थ अक्षय वटमूल पर बैठे भगवान शिव को देखा। उनका परिधान था व्याघ्र चर्म तथा भूषण। दक्ष पुत्री सती की अस्थि। वे त्रिशूल पट्टिसधारी थे। वे पंचमुख तथा त्रिनेत्रों अनेक सिद्धों से घिरे योगींद्रों से सेवित होकर हंसते हुए आनंद पूर्वक अप्सराओं का नर्तन देख रहे थे। वे कुतूहल पूर्वक गंधर्वों का गाया संगीत सुन रहे थे तथा देवी पार्वती द्वारा सप्रेम देखे जा रहे थे। इधर भगवान शिव ने भी अपने नेत्रों के कोण से देवी पार्वती की ओर देख रहे थे। प्रभु महेश्वर अपने पांचों मुखों से सतत मंगलमय हरि नाम जप भी कर रहे थे। उनके अंग रोमांचित हो रहे थे। महेश्वर ने मंदाकिनी गंगा को तथा कमल बीज की माला धारण कर रखा था। भगवान शंकर ने जब जगत गुरु ब्रह्मा को वहां समागत हुए देखा तो वे तत्काल उठकर खड़े हो गए और उन्होंने नतस्युत होकर उन प्रभु ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने उस समय भगवान शिव को आशीर्वाद भी प्रदान किया। इसके बाद सभी देवगण ने उस समय शशि शेखर महादेव को प्रणाम किया। तब पृथ्वी ने भी भक्ति के साथ महेश्वर को नमस्कार किया। महादेव ने भी उस समय इन सब को आशीर्वादात्मक वचन कहा। उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने देवी पार्वती से समस्त वृत्तांत का वर्णन कर दिया। पार्वती तथा परमेश्वर भक्तों पर आ पड़े इस क्लेश को सुनकर दुखी हो गए और उन्होंने उन सबको सांत्वना प्रदान किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अनेक प्रकार से भगवान शिव को इस घटना से अवगत कराया तथा उनको प्रबोधित भी किया। इसके बाद ब्रह्मा तथा शिव ने समागत देवताओं को और वसुंधरा धरती को अनेक प्रकार का आश्वासन देकर उनके स्थान पर वापस भेज दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा तथा शिव शीघ्रतापूर्वक धर्मदेव के यहाँ गए तथा उन्होंने परस्परतः विचार विमर्श किया और वे भगवान श्रीहरि के लोक वैकुंठ के लिए गए। वह परमधाम वैकुंठ ब्रह्मांड के ऊर्ध्व में वायुमंडल से भी ऊर्ध्व स्थित उत्तम लोक है। वह परमधाम जरा मृत्युहारी है। वह सनातन वैकुंठ ब्रह्मांड से भी 1 कोटि योजन ऊपर है, जिसका वर्णन करना भी दुष्कर है। यह चित्र विचित्र रत्नों से निर्मित लोक है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
वहां पर राजमार्ग पद्मराग तथा इंद्रनील मणि भूषित है। देवगण मन की गति से जाकर उस लोक में गए। वह लोक अत्यंत मनोहर था। वहां जाकर देवगण हरि के अंतःपुर में जब गए तब उन्होंने वहां पर पीत वस्त्रधारी, रत्न केयूर, रत्न वलय, रत्न नूपुर आदि रत्नालंकार से भूषित रत्न सिंहासन में आसीन भगवान श्री हरि का दर्शन किया। उन्होंने गले में वनमाला धारण किया हुआ था। उनके कपोलों पर कानों से लटकते हुए कुंडल द्वय शोभायमान हो रहे थे। शांत मूर्ति सरस्वती पति चतुर्भुज भगवान नारायण हंसते हुए करोड़ों कामदेव की शोभा से शोभायमान हो रहे थे। भगवती कमला उनकी चरण सेवा में निरत थीं। उन प्रभु का सर्वांग चंदन लिप्त था। उनके मस्तक पर रत्न मुकुट शोभित हो रहा था। वे सुनंद नंद मुकुंद तथा आदि पार्षदों से घिरे हुए थे। वे प्रभु परमानंदमय तथा भक्तों के प्रति कृपा करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवगण ने ऐसे परमानंदमय भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु तत्पर प्रभु का दर्शन पाकर उनको भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे सभी परमानंद से रोमांचित होकर भक्तिभाव से भगवान श्री हरि प्रभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कमलापति, हे सर्वेश्वर, हे अच्युत, हे शांति मूर्ति, हे निरंजन, हम सभी आपके अंश से ही उत्पन्न हैं। ये सभी देवता भी आपके ही कलांश की कला से जन्मे हैं। मनु मुनीन्द्र वृंद मनुष्य प्रभृति युक्त यह स्थावर और जंगमात्मक विश्व आपके ही अंश की अंश कला से प्रादुर्भूत है। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान सदाशिव शंकर जी कहते हैं, हे प्रभु, आप नित्य हैं, आप अक्षय हैं, आप आत्माभिराम हैं, आप ईश्वर हैं, आप ही अनादि निधन हैं। आपके आदि आनंदमय सर्वरूप अणिमादि सिद्धि के कारण, सबके कारण, सिद्धि को जानने वाले, सिद्धि देने वाले सिद्धि स्वरूप हैं। आपका स्तव कर सकने में कोई भी समर्थ नहीं है। धर्मदेव भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जो वस्तु वेदों में निरूपित है, जो पंडितगण उसी का वर्णन करते हैं, तथापि वेद जिसका निरूपण नहीं कर सकते उसका वर्णन अन्य कौन कर सकेगा। आप तो निरंजन तथा निर्गुण हैं। आपका गुण तथा आपका रूप अचिंत्य है। आप गुणातीत देव का स्तुति कर सकने में कौन समर्थ हो सकता है। हे मुनि प्रवर नारायण देव कहते हैं, हे नारद, ब्रह्मा आदि द्वारा कहे इन 6 श्लोकों वाले स्तव का जो व्यक्ति पाठ करता है वह संकट से युक्त हो जाता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने देवगणों का यह स्तव सुनकर उनसे कहा, हे देवगणों, तुम लोग गोलोक जाओ, मैं भी लक्ष्मी सहित वहीं पर आ रहा हूँ। नर नारायण सरस्वती अनंत मेरी माया रूपा देवी गणेश कार्तिकेय प्रसिद्धा वेद माता सावित्री ये भी निश्चित रूप से गोलोक में जाएंगे। मैं गोलोक में राधा तथा गोपी गणों के साथ द्विभुजधारी कृष्ण रूपेण प्रकाशमान होऊंगा। वहां मैं सुनंद आदि सिद्धों से घिरा रहकर लक्ष्मी के साथ अवस्थित रहूंगा। ओम नमः शिवाय। श्वेत द्वीपवासी नारायण तथा कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा आदि देवता मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं। ये सभी सुर असुर मनुष्य आदि सब मेरे ही अंश से उत्पन्न होते हैं। अभी तुम लोग गोलोक धाम में गमन करो, तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा। तुम सब लोगों के मनोरथ भी पूर्ण करने हेतु हम लोग भी वहां पर आएंगे। यह कहकर उस सभा में भगवान श्री हरि विष्णु मौन हो गए। इसके पश्चात देवता भगवान श्री हरि को प्रणाम करके जरा मृत्यु रहित अद्भुत परम गोलोक धाम को चले गए। यह अगम्य गोलोक धाम वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊर्ध्व में अवस्थित है। वह भगवान श्री हरि की इच्छा के अनुकूल निर्मित है। उसे वायु ने धारण किया हुआ है। वायु के आधार पर स्थित मनोवेग से चलने वाले वे देवता गोलोक धाम के लिए जाते जाते क्रमशः बिरजा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां देवगणों ने स्फटिक तुल्य विस्तीर्ण नदी तट को देखा, जिससे वे अत्यंत विस्मित हो गए।
वहां पर कोई कोई स्थान मुक्ता, माणिक्य, पारसमणि तथा रत्नों की खान से घिरा हुआ था। वहां कृष्ण वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण, रक्त वर्ण के रत्न समूह शोभायमान हो रहे थे। कोई कोई स्थल अतीव मनोहर प्रबलांकुर से उद्भूत था, कोई कोई स्थल अमूल्य मणियों द्वारा भूषित लग रहा था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, वहां कोई कोई स्थान ऐसा था जो विधाता ब्रह्मा को भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता था। वह अत्याश्चर्य श्रेष्ठतम निधियों की खान था। वहां पद्मराग तथा नीलमणि की खानें थीं, कहीं कहीं पर श्यामांतक मणि की, तो कहीं कहीं पर रुचक मणि की, तो कहीं पर अमूल्य पीतवर्ण मणियों तथा रत्नों की खानें थीं। कहीं कहीं पर तो कौस्तुभ मणि की खानें भी थीं। कई स्थान पर तो अकथनीय मणियों की उत्कृष्टतम खानें विद्यमान थीं। कहीं कहीं तो विहार योग्य उत्तम स्थल भी देवगणों ने देखा था। देवगणों ने वहां पर इन आश्चर्यप्रद सभी वस्तुओं को देखा। तब वे नदी के उस पार गए। वहां पर उन देवगणों ने सतसृंग नामक एक पर्वत श्रेष्ठ को देखा। वह पारिजात वृक्षों के वन से, कल्प वृक्ष समूह के वृक्षों से तथा कामधेनु गौओं से परिपूर्ण था। वह पर्वत उच्चता में कोटि योजन, विस्तार में 10 गुना अधिक था। उसकी लंबाई 50 करोड़ योजन थी। वह पर्वत गोलोक के चतुर्दिक एक दीवार जैसा प्रतीत हो रहा था। इस पर्वत शिखर पर 10 योजन विस्तीर्ण वर्तुलाकृति उत्तम रासमंडल था। वह भ्रमरों से परिपूर्ण, सुगंधित, पुष्पित, हजारों पुष्पोद्यानों से समन्वित, उत्तम रत्नयुक्त रति मंदिरों के समूह से शोभायमान, उत्तम रत्नयुक्त सहस्त्र कोटि मंडपों से युक्त था। वहां के सभी सोपान रत्न से जटित थे। वहां उत्तम रत्नों के पुष्पों से सचे सुशोभित हरित वर्ण मणियों से जड़े स्तंभ बने हुए थे। अनेक स्तंभ तो चारों ओर सिंदूर वर्णी मणि जटित थे। उनके मध्य भाग में मनोहर नील मणियों से सज्जित थे। वह रत्नमयी दीवारों से युक्त विशेष मणियों से बने कपाट वाले चार द्वारों के स्थान में युक्त था। वहां पर चतुर्दृक वज्र ग्रंथि वाले रसाल पल्लवों युक्त कदली स्तंभों के समूह विराजित थे। वहां श्वेत धान्य, पर्ण, लावा, फल, दूर्वांकुर तथा चंदन, अगुर, कस्तूरी एवं कुंकुम से चर्चित थे। वह स्थान कोटि कोटि गोप कन्याओं से भरा हुआ था। वे सभी कन्याएं रत्न भरण एवं रत्नमालाओं से सजी हुई थीं। उन कन्याओं ने रत्न कंकण तथा नूपुर धारण किया हुआ था। उनके कपोल कुंडल की जोड़ी से शोभायमान हो रहे थे। उनकी रम्य उंगलियां रत्न की अंगूठियों से शोभित हो रही थीं। उनके चरणों की अंगुलियां रत्न के बिच्छुओं से तथा रत्न भरण भूषित थीं। वे उत्तम रत्नों के मुकुट की उज्ज्वलता से प्रकाशमान थी। उनकी नासिका में गजमुक्ता का अलंकार शोभायमान था। उनके ललाट के नीचे सिंदूर की बिंदी लगी थी, जिससे वह स्थान उज्ज्वलता की चमक से युक्त प्रतीत हो रहा था। वे सभी उत्कृष्ट चंपा के वर्ण वाली चंदन से लिप्त थीं। उन सभी ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनका मुखमंडल बिंब फल के वर्ण वाले मनोरम अधरोष्ट से अत्यंत चित्ताकर्षक लग रहा था। उन सभी के नेत्र शारदीय कमल की भी शोभा को अपनी प्रभा से लज्जित करने वाले थे। उनका आनन कस्तूरी पत्रिकांकन तथा काजल की रेखा से उज्ज्वल था। वे सभी गोपियां खिली मालती मालाओं को पहनने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रही थीं। उनका केशपाश ऐसा लग रहा था मानो वह मधुलोभी भ्रमरों का समूह हो। उनकी चाल गज तथा खंजन की चाल को भी उपहासात्मक बना रही थी। वे कटाक्ष युक्त मृदु हास्य कर रही थीं। उनकी दंत पंक्ति पके अनार के फल के दोनों के समान प्रतीत हो रही थी। उनकी नासिका गरुड़ आदि श्रेष्ठ पक्षी गण की चोंच जैसी उच्च एवं मनोहर थी। उनके स्तन युगल गजराज के गंड स्थल की तरह शोभायमान थे। उनके नितंबों एवं कठोर स्थूल जंघाओं के भार से वे झुकी जा रही थीं। उनका अंतर्मन कामबाण के कारण जर्जर एवं विद्ध हो रहा था। वे अलग अलग दर्पणों में अपने पूर्ण चंद्र ऐसे मुख का सौंदर्य देखने में
तत्पर थीं। वे सभी गोप कन्याएं राधिका के चरण कमल की सेवा में आसक्त थीं। ऐसा देवगणों ने वहां पर देखा। इन गोप कन्याओं के समूहों से रासमंडल शोभायमान हो रहा था। वे देवी राधिका की आज्ञा से वहां रक्षा का कार्य कर रही थीं। वह स्थल लाखों क्रीड़ा सरोवरों से घिरा हुआ था। वे सरोवर भी श्वेत रक्त लोहित वर्ण के कमल पुष्पों से घिरे हुए थे। वहां पर पक्षीगण का कुंजन एवं भ्रमरगण का गुंजन सदा श्रुति गोचर हो रहा था। वे वहां पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उपवन थे। वहां के करोड़ों कुंज पुष्प सैया एवं कुटीरों से भरपूर रहते थे। वे सभी कुंज कुटीर विभिन्न भोग्य वस्तु कपूर तांबूल वस्त्र रत्नमय दीपक श्वेत चामर दर्पण तथा विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाओं से सज्जित थे। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, वे सभी देवगण इस राजमंडल की शोभा को देखकर पर्वत से बाहर आए। तभी उन्होंने एक विलक्षण रम्य सुंदर वन देखा। वह राधा माधव का प्रिय वृंदावन था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह वन फल वृक्ष शोभित बिरजा नदी के सुशीतल कणों को वहन करने वाला था। कस्तूरी पत्र संस्पर्शी वायु युक्त राधा माधव का क्रीड़ा स्थल था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस वृंदावन का कोई भाग मधुर शब्द करने वाले भ्रमरगण से युक्त नव पल्लव शोभित केली कदम्ब समूह के कमनीय लग रहा था। कोई भाग चंदन मंदार चंपा प्रभृति वृक्ष से सुगंधित पुष्पों की गंध से शोभायमान था। कहीं आम नागरंग पनस ताल नारियल जम्बू बेर खजूर गुबाक आम्रा तक जंबीर कदली श्रीफल अनार प्रभृति मनोहर सुपक्व फल युक्त वृक्ष विराजमान थे तथा पियाल साल पीपल नीम सेमल तिंदड़ी आदि शोभन वृक्ष समूह भी वहां पर मिल रहे थे। इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों से वह स्थान संकुल था। ऊपर से वहां चारों ओर कल्प वृक्ष भी विराजमान थे। ऐसे शोभित वन में अनेक प्रकार की मल्लिका मालती कुंद केतकी माघवीलता यूथिका के पुष्प समूह इस वन में शोभा संपादित कर रहे थे। वहां पर 50 करोड़ उत्तम कुंज कुटीर निर्मित थे। हे नारद, देवगणों ने देखा कि ये सभी कुटीर धूप एवं रत्नदीप सुवासित उत्तम सुरभित वायु एवं उत्तम श्रृंगार द्रव्यों से पूर्ण थे। यहाँ वे कुटीर मालाओं से सज्जित चंदन चर्चित मनोहर पुष्प सैया से युक्त थे। वहां पर मधुलोभी मधुकर समूह का मधुर शब्द गुंजायमान रहता था। वहां पर रत्न अलंकार भूषित गोपियां चारों ओर विराजित थीं। राधा की आज्ञा से वह स्थल 50 कोटि गोपीगण से रक्षित था। वहां पर रम्य 32 मनोहर वन थे। वह वृंदावन स्थल ऐसा था जहां उत्तम प्रकार के यवन अत्यंत रमणीय तथा कतिपय निर्जल स्थल युक्त थे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस वृंदावन के अभ्यंतर में एक सुंदर निर्जन स्थान था। सुपक्व मधुर स्वादिष्ट फल के कारण वह अत्यंत श्रेष्ठ था। वहां पर श्रेष्ठ गोपी समूह विचरता था। सुगंधित पुष्पित पुष्पोद्यान हजारों हजार भ्रमर मंडली से युक्त था। जहां भगवान श्री कृष्ण के समान रूप वाले 50 करोड़ गोपजन अनुपम रत्न से बने सुंदर निवास स्थलों में रहा करते थे। देवता ऐसे रम्य वृंदावन का अवलोकन करते चतुर्दिक वर्तुलाकार 1 करोड़ योजन विस्तीर्ण गोलोक धाम में पहुंचे। हे मुनि प्रवर, वह स्थल रत्नों की चार दीवारी से घिरा था। इसके 4 द्वार हैं। यहाँ द्वारपाल एवं गोप समूह भी रहते हैं। यहाँ रत्न जटित अनेक प्रकार के भोग्य वस्तु भरी रहती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सेवकों के 50 करोड़ ऐसे निवास आश्रम बने हुए थे। ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इन गोप भक्त वृंद के आश्रम वहां 100 करोड़ संख्या में थे। ये पहले कहे आश्रमों से अत्यधिक विस्तीर्ण एवं उत्तम रत्नों से ग्रसित हैं। कृष्ण पार्षदों के आश्रम इससे भी अधिक विलक्षण अमूल्य रत्नों
से युक्त 100 करोड़ संख्यक हैं। जो प्रमुख पार्षद हैं वे कृष्ण के जैसे ही रूप वाले हैं। उनके 1 करोड़ आश्रम सदरत्न खचित हैं। राधा की शुद्ध भक्त श्रेष्ठ गोपी गणों के 32 कोटि दिव्य उत्तम आश्रम हैं। ये सभी श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित हैं। राधा की किंकरियों के 10 कोटि अत्यंत मनोहर भवन मणि रत्न आदि विनिर्मित हैं। वे अत्यंत शोभित होते रहते हैं। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, जो भक्त पुरुष 100 जन्मों तक भारत भूमि में तपः पूत होकर हरि भक्ति परायण तथा कर्म बंधन रहित होकर स्वप्न में अथवा जागते हुए भगवान श्री हरि के ध्यान में चित्त लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण यह नाम जप करते रहते हैं, ऐसे परम भक्तों हेतु नाना भोग सामग्री से युक्त परम मनोहर सदरत्न मणियों से निर्मित अनेक निवास स्थल निर्मित हैं। वहां पुष्पमालाओं से भी पुष्पशैया, श्वेत चामर रत्न के बने दर्पण, मरकत मणियों तथा अमूल्य रत्न कलश युक्त शिखर स्थित हैं। वे सभी कलश सूक्ष्म वस्त्रावरण से आच्छादित 100 कोटि संख्या में स्थित हैं। वे जगत प्रभु देवगण तथा अद्भुत गोलोक धाम का दर्शन करके आनंद से कुछ दूर गए। उन्होंने वहां रमणीय अक्षय वट वृक्ष देखा। वह अक्षय वट 5 योजन विस्तीर्ण तथा 10 योजन उन्नत था। वह सहस्त्र स्कंधों वाला असंख्य शाखा युक्त रत्नमय वेदी मंडल से शोभित तथा सुपक्व रत्नमय फलों से भरा था। इसके बाद देवगण ने वह वट वृक्ष के नीचे पीत वस्त्रधारी क्रीड़ासक्त मधुमूर्ति रत्न भूषण भूषित तथा चंदन से चर्चित अंग वाले भगवान श्री कृष्ण स्वरूप गोप बालकों को देखा। वे सभी पीत वस्त्रधारी तथा मनोहर एवं क्रीड़ारत थे। उनका सर्वांग चंदन से चर्चित तथा रत्नों के आभूषण से भूषित था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षदों को देखा तथा अत्यंत दूरी पर सिंदूरवत रक्त वर्ण पद्मराग मणि, इंद्रनील मणि, हीरा तथा रूचक से निर्मित अनेक वेदी से दोनों ओर सुशोभित मनोहर राजमार्गों को देखा। यह राजमार्ग अगुरु, चंदन, कस्तूरी, कुंकुम रस से सिक्त थे। उनके चारों ओर अपूर्व वेदिका युक्त रत्न मंडप विश्रामार्थ विराजित थे। इस राजपथ में जगह जगह कुंकुम लिप्त केले के खंभे लगे थे। उसमें महीन धागों से ग्रथित श्रीखंड से पत्तों की माला विराजमान थी। उस राजमार्ग पर चंदन, अगर, कस्तूरी, कुंकुम के मिश्रित जल को छिड़का गया था। वहां दधि, पर्ण, लावा, फल, पुष्प, दूर्वांकुर प्रभृति मंगल द्रव्य एवं उसमें संलग्न थे। उन सभी बंधनवार पर कुंकुम केसर का छिड़काव किया गया था, जो सभी गंध चंदन से लिप्त था। मार्ग में स्थल स्थल पर पुष्पमाला विभूषित राजमार्ग को अत्यंत शोभायमान कर रहे थे। यह राजपथ क्रीड़ासक्त गोपियों से चतुर्दिक व्याप्त था। इसके आगे जाने से उत्सुक देवगण ने बहुमूल्य रत्नों से निर्मित सोपानों को शोभायमान अग्नि से विशुद्ध वस्त्र, श्वेत चामर, दर्पण, रत्नशैया तथा पुष्पमाला से सज्जित 100 द्वारों वाले रत्नमय चहार दीवार से घिरे परिखा युक्त अगरु, चंदन, कुंकुम चर्चित तथा असंख्य द्वारपालों से घिरे तथा उसके द्वारा रक्षित मनोरम राजपुर को देखा। वह चतुर्दिक जल की खाई एवं रक्तवर्ण दीवार से घिरा हुआ था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उन देवताओं ने उस राजपुर को चंदन, अगर, कस्तूरी, कुंकुम से चर्चित देखा तथा वहां पर मनोरम ग्रह को देखकर देवता उसकी ओर उत्सुकता के सागर शीघ्र ही आगे जाने लगे। कुछ दूर जाकर उन्होंने रासेश्वरी राधिका देवी का सुंदर आश्रम देखा। वे देवतागण की आदि देवी राधिका गोपियों में भी श्रेष्ठतम थीं। उन भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिका राधा का आश्रम अत्यंत मनोरम था। वे इतने रमणीय द्रव्य थे जो अकथनीय थे। विद्वान लोग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह अनिर्वचनीय जो है वह आश्रम उत्तम वर्तुलाकार तथा 12 क्रोश विस्तार वाला था। वहां 100 मंदिर अर्थात 100 ग्रह बने हुए थे। वह रत्नों के तेज से ज्वलंत रहते थे। अमूल्य रत्नों के सार से बन
वह बना हुआ था। वह उत्तम रत्नों से जड़ी दीवार से बिघिरा तथा खाइयों से चतुर्दिक परिवेष्टित था। वहां कल्प वृक्ष सभी दिशा से उस स्थल को घेरे हुए स्थित थे। वहां उत्तम रत्न वेदिका वाले 7 द्वार हैं। इन द्वार पर नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। उस पर विचित्र रत्नों से बने चित्र भी हैं। हे मुनि, क्रमशः इन 7 प्रधान द्वार को पार करके वह आश्रम 16 द्वार वाला है। वहां देवगणों ने 1000 धनुष उच्च उसकी 4 दीवारी को देखा। इसके परकोटे को अत्यंत छोटे आकार में उत्तम रत्न जड़ित रत्न कलश समूह अपनी दीप्ति से उद्भासित कर रहे थे। यह दृश्य देखकर देवता अतीव विस्मित हो गए। इसके बाद वे इस आश्रम की प्रदक्षिणा करने के उपरांत अत्यंत आनंदित मन से कुछ आगे भी गए। अब वह आश्रम देवगण के पीछे छूट गया और देवगण आगे निकल गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके पश्चात देवगणों ने गोपालों एवं गोपिकाओं के अमूल्य रत्नमय 100 कोटि अति उत्तम निवास देखे। इसके बाद देवगणों ने चारों ओर श्रेष्ठ स्तर के गोपालों एवं गोपिकाओं के अन्य प्रकार के सुंदर आश्रमों को देखना प्रारंभ किया। देवता इस संपूर्ण गोलोक को देखकर रोमांचित हो उठे। वे आकृति वृंदावन का अवलोकन करके पावन गोलोक पहुंचे। वहां उन्होंने सतसरंग पर्वत, बिरजा नदी आदि के दर्शन किए। इसके पश्चात देवगण ने और आगे आकर वायु के आधार वाले उत्तम रत्नमय आश्चर्यमय अत्याश्चर्य गोलोक धाम को देखा। बिरजा के उपरांत देवगण से सब शून्यवत स्थान को भी देखा था। यह गोलोक अद्भुत है, जो वायु के आधार पर स्थित है। वह रत्नमय है। उसका निर्माण ईश्वर इच्छा से संपन्न हुआ है। यहाँ ईश्वर ने राधा की आज्ञा के अनुसार इसका निर्माण कराया। यह मंगल धाम गोलोक 1000 सरोवर से युक्त था। यहाँ देवगण ने अत्यंत मनोहर नृत्य देखा। वह उत्तम संगीत, उत्तम तान से तथा राधा कृष्ण के गुणों से युक्त था। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, इस गीत रूप अमृत को पीकर देवता सुध बुध को खो बैठे। कुछ क्षण पश्चात संज्ञा लाभ करने पर देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर आश्चर्य देखा। उन्होंने नाना वेशधारी गोपीगण का वह वैचित्र देखा कि कोई गोपी मृदंग धारणी है, किसी ने वीणा धारण किया है, किसी ने हाथों में चामर धारण किया है, कोई गोपी करताल बजा रही है, किसी किसी के हाथ में वाद्य यंत्र हैं, तो किसी का रत्न नूपुर शब्दायमान हो रहा है। किसी श्रेष्ठ गोपी की रत्नमय किंकिणी शब्दित हो रही है। कोई कोई सिर पर घट लेकर नृत्य वेशित के प्रति आसक्त हो रही है। किसी गोपी ने पुरुष भेष धारण कर रखा है। अन्य गोपीगण राधा वेश धारणी है। कोई कोई गोपी संयोग से तो कोई गोपी आलिंगन से विरत हो रही है। इन सब को क्रीड़ासक्त देखकर जगदीश्वर देवगण मुस्कुराने लगे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, अब वे सभी देवता कुछ दूर गए तथा उन्होंने राधिका की सखियों के अनेक आश्रम तथा ग्रहों को देखा। वे रूप गुण वेश यौवन सौभाग्य तथा वय क्रम में एक समान थी। देवताओं ने देखा कि अनिर्वचनीय वेश धारिणी राधिका की ही उम्र वाली 33 प्रधान गोपियां वहां निवास कर रही हैं। उनके नाम हैं सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्बमाला, कुंती, जाह्नवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सतानंदिनी तथा नंदना, ये सभी प्रधान गोपियां हैं। इन समान रूप तथा गुण वाली गोपियों के आश्रम रत्न तथा धातु से शोभित हैं तथा अनेक चित्रों से चित्रित हैं। इनके शिखर पर अमूल्य रत्न घट विराजित थे। इससे यह गोलोक ब्रह्मांड के बहिर्भाग में ऊर्ध्व में स्थित है। इसके ऊर्ध्व में अन्य कोई लोक नहीं है। इससे ऊर्ध्व में सब कुछ शून्य है। यह लोक विधाता की सृष्टि के अंत में है। इसके अधोदेश में जल एवं अंधकार है। यह लोक अगम्य है, अदृश्य है। ब्रह्मांड के अंत के
बहिर्भाग का यह विषय है। यह सब मुझसे तुमने अब श्रवण कर लिया है, आगे क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवादे गोलोक वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।